कांस्टेंट और एक पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमारे केस 1 डिग्री का क्वेश्चन होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। हो जाता है x के क्या लोग रहते हैं भैया? यार मेरा देखो, नहीं यार, अगली जिंदगी जियो, फ्यूचर देखो अपना, प्रेजेंट को जियो। यहां से आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि x की 2 वैल्यू आएगी तो आगे क्वेश्चन है तो बिल्कुल पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर नंबर 2 है आपका? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए। तो कल जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, पहले कल की क्लास देखें। उसमें आपका क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, एक रैपिड रिवीजन। ठीक है, जिसमें हम चीजों को बहुत रैपिडली पर करेंगे। मतलब समझिए, एक चैप्टर एक दिन। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें 2 दिन लग सकते हैं, अदरवाइज एक चैप्टर एक दिन, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। तो पहले जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है, कल की क्लास लेंगे चैप्टर नंबर 1 की, और फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। चलिए समझते हैं। तो एक रैपिड रिवीजन लेंगे हम पॉलिनोमियल का। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें समझते हैं। एक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल आप सभी समझते होंगे, वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी ए टू जेड अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वेरिएबल जो है शब्द वो वेरी से बना है। वेरी, आपने सुना होगा वेरिएशन, है ना? जब कोई रीडिंग लेते हैं फिजिक्स में, उसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है। चीजें इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, बदलती रहती हैं, तो वो वेरिएशन कहलाता है। तो इसी से नाम पड़ा है वेरिएबल, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, कभी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम कांस्टेंट और एक पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट वो होता है जो भी वेरिएबल की पावर होती है, जो भी वेरिएबल की पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं 1 टू इंफिनिटी, या माइनस वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? एक आपका कांस्टेंट होता है, उसमें एक एक्सपोनेंट होता है, पावर को हम क्या बोलते हैं? जिसकी भी वेरिएबल की पावर होगी उसको एक्सपोनेंट बोल लेंगे। और एक होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक एक्सपोनेंट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब डिग्री की बात कर लेते हैं भैया। डिग्री क्या होती है ये चीज समझेंगे। कुछ बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन दिक्कत नहीं लेंगे, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई। ठीक है, डिग्री क्या होती है? देखिए अभी पावर की बात कर रहे थे हम, तो पावर जो होती है किसकी पावर होगी? वेरिएबल की होगी, कांस्टेंट की तो पावर होगी नहीं। तो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो कांस्टेंट की पावर नहीं होगी, किसकी पावर होगी? वेरिएबल की। और जिस टर्म में, जो भी टर्म में मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। समझते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है भाई? मैक्सिमम पावर है 2। इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, एक इक्वेशन ये है। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे हम वेरिएबल की। सबसे पहली बात, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। x, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है 3। तो यहाँ डिग्री जो होगी 3 होगी। इट मींस ये जो इक्वेशन होगी ये 3 डिग्री की इक्वेशन होगी। ये चीजें समझना तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की? 2 डिग्री का इक्वेशन होगा। लेकिन अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगे भाई, दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए देखिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन लेता हूं मैं। 4x² प्लस 5xy² प्लस 3। ठीक है, ऐसे ये इस पोलिनोमियल में हम, मतलब इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम। लेकिन आप समझिए चीजों को, यहाँ एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और यहाँ सिंगल क्या है? x है। पावर यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ y की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो टोटल पावर कितनी है? 3 है। टोटल पावर कितनी है? 3 है, क्योंकि एक टर्म देखनी है। यहाँ से 5xy² ये पूरी की पूरी एक टर्म है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि टर्म कहाँ से अलग होती है। वहां टर्म अलग नहीं होती, समझेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ x y
5x/² है, तो पूरी की पूरी एक टर्म है। इस टर्म में टोटल पावर कितनी है वो चेक करेंगे वेरिएबल की। 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो टोटल पावर कितनी है 3। तो ये जो इक्वेशन होगा ये 3 डिग्री का इक्वेशन होगा, नॉट 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखें कितना डिग्री का इक्वेशन होगा, 3 डिग्री की। तो समझते हैं टर्म अलग कहाँ से होती है। ठीक है, जैसे हम इसमें अगर काउंट करें तो कितनी टर्म है मेरे भाई, 1 2 3। ठीक है, जहां भी प्लस या माइनस होगा, ध्यान देंगे, जहां भी प्लस या माइनस होगा वहां से टर्म क्या होगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, वहां से टर्म अलग हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, यहाँ प्लस आया तो टर्म अलग हो गई, ये सेकंड टर्म है, यहाँ माइनस आया ये टर्म अलग है। ठीक है, तो जहां प्लस या माइनस होता है वहां टर्म अलग हो जाती है। जैसे अगर हम लिखे 4x/z, ये टर्म अलग नहीं है, ये 3 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, क्योंकि x भी y भी और z भी तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। चीजें मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ऐसे लिख लीजिए 4x/zx, ये भी क्या है, पूरी की पूरी एक ही टर्म है। अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो टर्म अलग नहीं होती है, अगर प्लस या माइनस है तो टर्म अलग होगी। अगर इसको हम लिख लें 4x+y+z, अब ये टर्म अलग अलग हो गई, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ये चीजें आपको आगे काम देने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इधर। तो यहां से ये कितनी टर्म हो गई टोटल, कितनी टर्म होगी भैया, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जिस भी टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पाई जाती है वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, और फर्स्ट वाली टर्म में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 पावर है। तो ये जो इक्वेशन होगा या पोलिनोमियल होगा, ये 2 डिग्री का इक्वेशन होगा या पोलिनोमियल होगा। क्लियर, चलिए, इतना भैया आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की चीजें थोड़ी समझते हैं, लेकिन अगर आप इसकी थ्योरी समझना चाहो कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो जिसमें फॉर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल हो, कोई भी हो सकता है, यहाँ एक्स है, यहाँ हम जेड ले लेंगे, 3z² + 2z-। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए, जोन सा भी हो, पूरी की पूरी इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल हो। ठीक है, चलिए, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। देखिए, ये चीज जो भी आपको मैं समझा रहा था वही चीज है बस। ठीक है भैया, जो भी डिग्री होती है वो क्या होता है, द पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज क्या होता है, डिग्री डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल पे जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। क्लियर है, चलिए, इसका भैया हुआ श्री गणेश। ठीक है, इसका हुआ श्री गणेश। क्या करेंगे अब, नेक्स्ट पकड़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, टर्म्स मैंने अभी आपको समझाई थी, इसका जिक्र हो गया है ना। तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझते चलेंगे, क्योंकि अपने आप में किसी ना किसी, कोई भी चीज हो उसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम टर्म के बेस्ड पर देखें तो जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं, समझते हैं। पॉलिनोमियल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 3 टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 3 टाइप। अगर किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है, टर्म कितनी है, 1 है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। वो ध्यान से समझेंगे। अगर भैया आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो, उसमें अगर सिंगल कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अगर इसमें ऑक्साइड क्या है, सिंगल है, तो इसको बोलेंगे, जैसे CO है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक, सिंगल। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखें तो CO2 हो जाएगा, तो O कितने हैं, 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। लेकिन सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। मोनो से बना मोनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल में सिर्फ ओनली एंड ओनली वन टर्म है उसको क्या बोलेंगे, हम मोनोमियल बोलेंगे। क्लियर, चलिए, जिसमें 2 टर्म है, 2 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, बायनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, बायनोमियल। ठीक, जिसमें 3 टर्म है, अगर किसी पोलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, ट्राइनोमियल। क्लियर, चलिए, तो थोड़ा सा समझते हैं यहां से भी। PPT में भैया लिखा हुआ है तो यहां से भी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है।
बहुत सुंदर पीपीटी है। मोनोमियल, मोनोमियल सबसे पहला टाइप क्या होगा? मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? ए पोलिनोमियल विद ओनली वन टर्म। जिस पोलिनोमियल में ओनली वन टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। एग्जांपल लेंगे जैसे 2x, सिर्फ एक ही टर्म है। टर्म आपको पहचाननी बता दी मैंने, कैसे पहचानी जाती है? जैसे 6x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, एंड 9xy, ठीक है, इस टाइप से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे में क्या है, यहाँ भी सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है, और यहाँ भी सिंगल टर्म है। तो ये मोनोमियल के टाइप कहलाते हैं। क्लियर? चलिए बाइनोमियल के एग्जांपल लेंगे। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स होती हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2, है ना, या प्लस x, कुछ भी ले सकते हैं। 5x+4। देखिए यहाँ वन टू टू टर्म्स है, यहाँ वन टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब भैया आप ट्राइनोमियल नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं, सो इजी, बहुत इजी चैप्टर है। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें टोटल तीन टर्म होती हैं। जिस पोलिनोमियल में थ्री टर्म्स होंगी, जैसे आपका x स्क्वायर दिया गया है, 3x+4, तो यहाँ वन टू, टोटल टर्म कितनी है? थ्री है। एक और एग्जांपल लीजिए, 6x स्क्वायर -5x-8, इसमें भी टोटल कितनी टर्म है? थ्री टर्म है, 1 2 3। तो ये क्या होगा? बाइनोमियल। ठीक है, तो जल्दी से आप छाप लेंगे, छापना चाहेंगे तो फिर आगे चलते हैं भाई। तो अगर हम पोलिनोमियल को टर्म्स के बेस पर देखें तो कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ज्यादा भी होते हैं लेकिन यहाँ हमें पढ़ने नहीं है। फोर टर्म वाले को क्या बोलते हैं? टेट्रानोमियल बोलते हैं, ठीक। उससे यादों को फिर हम पोलोनोमियल बोल देते हैं। इजी है, चलिए, तो आप इसको छाप लेंगे भाई। फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, अरे यार पीछे हो गया। टाइप्स ऑफ डिग्री, समझिए। डिग्री कितने टाइप की होती है, मतलब अगर हम डिग्री के बेस पर देखें, पोलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कितने टाइप के पढ़ेंगे हम? तीन टाइप के पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका कांस्टेंट, ठीक। तो सॉरी, टोटल चार टाइप होंगे। एक हो जाएगा कांस्टेंट, एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, एक क्यूबिक होता है, ठीक है। किस किस को क्या बोलते हैं समझते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल में डिग्री जीरो है, समझेंगे ध्यान से, यदि किसी पोलिनोमियल में डिग्री जीरो है तो वो कहलाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल? कांस्टेंट पोलिनोमियल, सो इजी। तो कहलाता है, समझते हैं। देखिए मैंने लिया यहाँ पर x⁻0+5। वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और x की पावर कितनी है? जीरो है। और वेरिएबल की पावर जो होती है मैक्सिमम, उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? जीरो है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? जीरो है, ठीक। तो यहाँ मैक्सिमम पावर जीरो है, और प्लस क्या है? 5 है। ये कांस्टेंट है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ x की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो हो, मेरी पावर जीरो है तो मेरी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। ध्यान से समझेंगे, किसी की भी पावर जीरो है उसकी वैल्यू वन होती है। यदि मेरा नाम अंकित है, अंकित की पावर यहाँ वन कर दूं मैं, सॉरी जीरो कर दूं। अंकित की पावर क्या कर दी भैया? जीरो कर दी, तो अंकित की वैल्यू क्या हो गई अब? वन हो गई। अब अंकित अंकित नहीं रहा, क्या हो गया? वन हो गया। किसी की भी पावर जीरो हो उसको क्या बोलते हैं हम? वन। उसकी वैल्यू कितनी होती है? वन बोलते होती है, ठीक है। तो जब यहाँ x की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई, प्लस 5 है। तो टोटल यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आया? सिक्स आया। कितना आया? सिक्स आया। और सिक्स क्या है भाई? सिक्स है कांस्टेंट। क्या है? सिक्स कांस्टेंट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। समझे क्या नहीं समझे? ठीक, चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल। बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की, या लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जिस इक्वेशन में डिग्री वन हो, जिस इक्वेशन में डिग्री वन हो, मीन्स जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर वन हो, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जैसे ax+b, ax+b है, ठीक। वेरिएबल क्या है आपका? x है। मैक्सिमम पावर भैया कितनी है x की? वन है।
मैक्सिमम पावर 1 है तो मतलब 1 डिग्री का इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन 1 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? चलिए ठीक है, आ रहा है समझ में भाई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने कल की क्लास ली थी, अगर कोई डाउट है तो बेहिचक होकर आप कमेंट करेंगे, ठीक है? कमेंट करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट होगा फर्स्ट चैप्टर में जिसको हमने उधेड़ कर सुखाया था, उसमें अगर कोई भी दिक्कत है, क्या था चैप्टर? रियल नंबर, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें डिग्री कितनी हो? 2 हो, जिस पोलिनोमियल में 2 डिग्री हो, ठीक? या हम कह सकते हैं 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर, ये बी है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ठीक है? इसको सही कर लेना। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी है प्लस सी है। मैक्सिमम वेरिएबल की कितनी पावर है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2। मीन्स ये जो पोलिनोमियल है ये 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो जिसमें मैक्सिमम पावर, या हम कह सकते हैं डिग्री जिसकी क्या होगी? 2 होगी, वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सही है? चलिए अब क्यूबिक, तो जिसमें डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। कैसे? एग्जांपल लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस ये बी है भाई, प्लस सी है, और ये मिसप्रिंट है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी टाइपिस्ट से। तो यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं हम। वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, उसमें गलती हो गई थी। तो यहाँ से जो एक्स है वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या है? इट मीन मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है 3। मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर है 3। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इट मींस ये जो इक्वेशन होगा या ये पोलिनोमियल होगा, ये 3 डिग्री का होगा, और 3 डिग्री का होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है? तो टाइप ऑफ डिग्री भी आपको समझ में आ गई होगी कि डिग्री के बेस पर देखें तो पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। छाप लेंगे भैया इसको आप। चलिए जल्दी से इसको छापेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब? इसका टाइप है ना? चलिए भाई, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस ऑन ए ग्राफ। इक्वेशंस कितने टाइप की हैं? ठीक, मेनली जो इसमें पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक तक पढ़ते हैं, ठीक है? ये भी आ जाती है वैसे। तो कांस्टेंट है, लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, ठीक है? तो लीनियर और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर कोई कांस्टेंट है तो उसमें तो कुछ सोल्व करना ही नहीं है ना, कांस्टेंट तो अपने आप में फिक्स होती है वैल्यू। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर कैसे होता है वो समझते हैं, ठीक? चलिए समझिए। जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, इट मींस 1 डिग्री का इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है? यहाँ इसने बाई एक्सिस को कट किया और यहाँ इसने एक्स एक्सिस, ठीक है? तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में कुछ अलग अलग तरीके के केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनेंगे? वैसा वाला केस मत समझ लेना भाई ठीक है? अलग तरीके के केस बनेंगे कुछ, ठीक है? 2 या 3 टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के बनेंगे शायद, देखते हैं। व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, कहाँ कहाँ कट किया मेरे भाई? ये एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ पे कट किया एंड यहाँ पे कट, या ऐसा भी बन सकता है ग्राफ, ठीक है? और ध्यान रखेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक होगा, जब भी क्वाड्रेटिक होगा इक्वेशन, तो ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप में बनेगा, पैराबोला टाइप में बनेगा, ठीक है? थोड़ा कर्व टाइप इसको बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं इसको। इस टाइप में ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस को या तो यहाँ पे कट करे या यहाँ पे कट करे, है ना? 2 टाइम्स कट किया, यहाँ भी 2 टाइम्स कट किया, ठीक? एक कंडीशन तो ये होगी। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? 2 होंगी। और इस वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस। ये देखिए आप, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीरोस क्या होता है। जीरोस क्या होता है समझते हैं, जीरोस क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, तो इन प्लेस पे कुछ वैल्यू होगी, या हम सीधा यहाँ कह सकते हैं ये 9x स्क्वायर है प्लस यहाँ से 6x है, और यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, -2 है, इस टाइप से है। तो यहाँ x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी,
एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू एक्स की आएगी वो ही क्या कहलाता है, जीरोस कहलाते हैं। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड ईटीसी एटसेट्रा, ठीक है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हम जीरोस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक चीज और आपको बताता हूँ, बहुत काम की चीज है भैया, बहुत काम की चीज है। देखिए अगर लीनियर इक्वेशन है, मीन्स उसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो है। कितने डिग्री का इक्वेशन है, 1 डिग्री का इक्वेशन है। एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सिंगल आएगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो सिंगल होगी, समझेंगे भाई, ठीक। अगर हम क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसा इक्वेशन है, 2 डिग्री का है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ 2 डिग्री के इक्वेशन में एक्स की जो वैल्यूज होंगी, मतलब जो जीरोस होंगे, वो भी मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, डबल वैल्यू होंगी, 2 होंगी। इस चीज को भैया दिमाग में छाप लो, बिल्कुल सेट कर लो। एक्स के कितनी वैल्यूज आएंगी, एक्स के कितने मान आएंगे, 2, और उसको ही क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको ही हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्यूबिक पढ़ रहे हैं, मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन जो है वो हमारा 3 डिग्री का है, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगी, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 आएंगी। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू आती है, जीरोस आते हैं, ठीक है। जीरोस कुछ और नहीं है, जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको जीरोस बोलते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक में अलग अलग केस बनते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है ग्राफ, इस टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होंगी वो 2 वैल्यूज होंगी, एक ये होगा, एक ये होगा। इसमें एक एक्स की वैल्यू ये होगी और एक, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है, अगला केस पढ़ेंगे। When the graph cuts the x-axis at only one point, then that particular point is the zero of the quadratic polynomial, and the equation is in the form of a perfect square. इसमें होगी परफेक्ट स्क्वायर के। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का गया कि इसने सिर्फ एक ही जगह टच किया, किसको, एक्स एक्सिस को। यहाँ पे भी ग्राफ कुछ इस तरीके का गया, इसने भी भैया एक्स को एक ही प्लेस पे क्या किया, टच किया, कट किया या टच किया, बोल जो भी बोले आप, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि एक्स की 2 वैल्यू आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बिल्कुल 2 आएंगे, लेकिन मेरे भाई दोनों एक जैसी आएंगे, मतलब समझिए, अगर इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पहली 1 है तो दूसरी वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 आई है तो दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी। दोनों वैल्यू क्या है, एक जैसी है। वैल्यू तो 2 आई, लेकिन दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं। इस कंडीशन में ग्राफ इस तरीके का बनेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ में वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा मेरे भाई, समझे। चलिए तो यहां से एक्स की वैल्यू वो ही आएंगी, लेकिन अलग अलग नहीं आएंगी, एक जैसी आएंगी, ठीक है। अब थर्ड केस पढ़ते हैं, जब एक्स एक्सिस को टच ही ना करें, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बहुत दूर चला गया ये, ठीक, पलायन कर गया, बहुत दूर चला गया है ना। तो यह इस तरीके का बन सकता है, एक्स एक्सिस को टच ना करें, ठीक है। यहां भी हो सकता है ग्राफ, यहां भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा भाई, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इस कंडीशन में एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो उसमें एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इट मींस नो सॉल्यूशन, ठीक। when the graph does not intersect the x-axis at any point, that means the graph is either completely above the x-axis or below the x-axis, या तो x-axis के ऊपर होगा या x-axis के नीचे होगा, ठीक। then that quadratic polynomial has no zeros, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा मेरे भाई, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, समझे। इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता, समझे। एक्स की यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्लियर। इसमें क्या छापना है, बोलते हैं आगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशन किस किस का, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है।
जीरोस तो आपने पढ़ लिया, जीरोस क्या होते हैं। कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। चलिए भाई, कोफिशिएंट समझते हैं। देखिए, जो भी वेरिएबल होते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल पढ़ते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जो उनकी वैल्यू आती है उसको हम जीरोस बोलते हैं, ठीक। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो समझते हैं, यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोर्ड अपना ही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ एक्स के जो मल्टीप्लाई में है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, समझे। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, ठीक। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, ए है। वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में बी है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, समझे भाई। चलिए, तो इनके बीच में हमको रिलेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेरे भाई, रिलेशन पढ़ना है इनके बीच में, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। अब जो एक्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको जीरोस बोलते हैं, तो जीरोस जो हम लेते हैं वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लेते हैं। किसी इक्वेशन में, कोई लीनियर इक्वेशन है, एक जीरो जो है अल्फा बोल देंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसमें दो वैल्यूज होंगे एक्स की या जो भी वेरिएबल है, तो उसमें पहला जीरोस क्या लेंगे, अल्फा लेंगे, दूसरा जीरोस बीटा लेंगे, ठीक है। मतलब एक्स की जो पहली वैल्यू आएगी उसको क्या मान लेंगे, हम लेट कर लेंगे अल्फा। एक्स की जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको बीटा। अगर क्यूबिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्स के या जो भी वेरिएबल है उसमें तीन वैल्यू आएंगी, तो पहली को अल्फा लेट करेंगे, दूसरी को बीटा, और तीसरा जो जीरोस होगा उसको गामा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, गामा, क्लियर। तो जो कोफिशिएंट होते हैं और जो जीरोस होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई लीनियर इक्वेशन है, उसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है समझते हैं। देखिए, अरे यार, चलो मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ, क्या है ना। अगर मान लीजिए एक हमारे पास जो जीरोस है वो अल्फा है, एक जीरोस बीटा है। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक अल्फा प्लस बीटा होगा, एक अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा। ये दो चीजें हमें रिलेशन फाइंड करना होता है इनका। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसमें तो सिर्फ एक ही चीज होगी, क्या होगा, अल्फा होगा। लीनियर लीनियर इक्वेशन है, उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है, तो एक्स का जीरोस भी एक ही आएगा, वो जीरोस क्या होगा, अल्फा होगा। और वो अल्फा कह सकते हैं उसको, या उसको हम के फॉर्म में लिखें अगर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। के क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। के की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कंडीशन बनती है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इट मींस प्लस को क्या बोलते हैं, सम, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ, सॉरी, कोफिशिएंट होगा भाई ये, कोफिशिएंट, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर ये बी है भाई, यहाँ भी मिसप्रिंट, ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक सेकंड रुकेंगे भाई बस। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ये डी, ठीक है, मिसप्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस होते हैं दो कंडीशन बनती है, एक सम ऑफ द जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, और माइनस का साइन लेते हैं भैया।
तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन, ठीक है। चलिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या होता है? ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा भाई, मिसप्रिंट है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है, ठीक है। तो सी अपॉन ए होगा। अब यदि हम बात करें क्यूबिक इक्वेशन की या क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वहां से तीन कंडीशन बनती है मेरे भाई। कितनी कंडीशन बनेगी? तीन। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक दो दो का मल्टीप्लाई लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये तीन कंडीशन बनती है। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करते हैं तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और माइनस का साइन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, इट मींस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इस कंडीशन में होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो सी अपॉन ए। और जब हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं तो यहां होता है डी अपॉन ए। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी अपॉन ये डी होगा। और माइनस साइन लेंगे, ठीक है। देखिए, पहले माइनस फिर प्लस फिर, ठीक है। तो ये रिलेशन है कोफिशिएंट एंड जीरोस के बिटवीन। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ब्लैंक है भाई, फिनिश हो गया। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्लियर? पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है। मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है गजब लिखा है भाई। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम हो चुके हो। कुछ क्या होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, एक्स के ख्यालों में खोए रहते हैं भैया, यार मेरा ब्रेकअप हो, नहीं यार, अगली जिंदगी जियो, फ्यूचर देखो अपना, प्रेजेंट को जियो। जो हो गया, एक्स जो था, हाँ, उसको भूल जाओ, ठीक है। तो अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखनी है जिसे तुम पाना चाहते हो, जो खो दिया उस पे नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई, थैंक यू वेरी मच। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो भी आपका चैप्टर होगा, और उसको हम उधेड़ कर सुखा देंगे, उसका श्री गणेश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।